अतुल राय के माता जी का पुण्यतिथि का, जहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में साड़ी और प्रसाद का वितरण किया गया। आइए हम आज अतुल राय से बात करने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, माँ के बारे में दो शब्द। जी नमस्कार। माँ के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई शब्द धरती पर है जिससे माँ शब्द की व्याख्या की जा सकती है। माँ खुद में ही एक जो शब्द है ये अपने आप में परिपूर्ण है, और जो भाव है भाव को शब्दों से व्याख्यात नहीं किया जा सकता। पुण्यतिथि का अवसर, लेकिन अगर राजनीतिक बात न हो तो बेमानी होगी, क्योंकि पूर्वांचल में अतुल राय का नाम यह केवल नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। और पिछले दिनों हालिया बयानों से मोहम्मदाबाद और जमनिया की विधानसभा की राजनीतिक बयानबाजी की वजह से हलचल तेज बढ़ गई है। अतुल जी, अगर आपकी पार्टी कहती है जमनिया या मोहम्मदाबाद में से कोई एक चुनने को, तो आप क्या करेंगे? जैसा मेरे समर्थक, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जहां मेरे समर्थकों की इच्छा होगी, जहां उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ये सब लोग मिल बैठ के निर्णय लिया जाएगा, और जहां वो मेरी जिस तरह से भूमिका तय करेंगे वहां मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँगा। लेकिन आपकी बयानबाजी की वजह से जमनिया और मोहम्मदाबाद में काफी राजनीतिक हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष, आपके समर्थक दिन रात एकदम एक टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अतुल राय कब मोहम्मदाबाद या जमनिया कब फिक्स करते हैं। आप दो जगह को डिस्टर्ब कर रखे हुए। नहीं, देखिए, ये राजनीति के लोग ना डिस्टर्ब हों। जमानिया से मुझे राजनीति में पहचान मिली। जमानिया में कोई जाति समीकरण मेरा नहीं है। मैंने वहाँ लगातार 3 साल रहा, लोगों के बीच गया। लोग कहते हैं एक ग्राम सभा, एक पूर्वा, एक पट्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी जमानिया विधानसभा का एक भी घर नहीं है, एक भी दरवाजा नहीं है जहां मैंने पहुंचकर अपनी दस्तक न दी। तो वहाँ जो मोहब्बत और जो प्यार मिलता है वो अपने आप में अद्वितीय है। जमानिया को तो मैं कभी जीवन में भूल ही नहीं सकता। रही बात मोहम्मदाबाद की, तो ये मेरी जन्मभूमि है। यहीं से मैं पैदा हुआ, यहीं से मेरे परिवार की, पूर्वजों की यहीं की ये धरती है। तो एक यहाँ का एक अनायास एक यहाँ की चर्चा शुरू हो गई है। और अगर यह बातें चर्चा में है, दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जो कार्यशैली उनकी है, जो कार्य उन्होंने किया है, वो अगर अच्छा है तो उनको घबराने की क्या जरूरत है। वो उस पर रहें, और हमारी जो कर्म है हम उस पर अपनी बातें करेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है अगर अतुल राय मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, बड़ा उलटफेर हो सकता है, भूचाल सा आ सकता है विधानसभा के चुनाव में। अब देखिए, यहाँ पर 45 सालों से 2 परिवारों ने ही राजनीति की है। एक परिवार कहता है कि अमुक लोग सामंतवादी हैं, दूसरा परिवार कहता है कि अमुक लोग बाहुबली हैं, इवन यहाँ तक कहता है कि इस्लामिक आतंकवादी हैं। तो यहाँ की जनता 45 सालों से, पिछले सन 84-85 से लेकर अब तक में 40 साल से ऊपर हो गए, 42 साल हो गए, अब तक में सामंतवाद और आतंकवाद के नाम पे वोट देती रही है। जनता को विकास के मुद्दे और इन पे बात नहीं होती है, जहां कोई केवल इस लोगों की भावनाओं से इस तरह से डिवाइड करके और लोग वोट लेते हैं और अपनी कुर्सी पाने में सफल रहते हैं। लेकिन जब अगर अपनी बारी आएगी तो फिर अपनी जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी विधानसभा को लेकर सोच है, ये हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस बात को रखेंगे। विपक्षी चाहते हैं कि अतुल राय तय कर दें जमनिया या विधानसभा, कम से कम एक विधानसभा के लोग तो आराम से सो सकें। विपक्षी के चाहने से कुछ नहीं होगा ना। हमारे जो समर्थक चाहेंगे, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, दिन रात हमारे लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमें इतनी मुसीबतों में हम रहे, उनकी दुआओं से, उनकी प्रार्थना से हम बाइज्जत बरी होकर और जनता के बीच में आए। तो जो मेरे समर्थक तय करेंगे मेरी भूमिका, वहां मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। अतुल राय जी गंगा के इस पार, गंगा के उस पार, और गंगा के तट पर बसा वीरपुर गांव, जहां ये एक राजनीतिक पूर्वांचल का केंद्र बन चुका है। हलचल काफी बड़ी हुई है दोनों जगह, और लोग चाहते हैं कि अतुल राय या तो मोहम्मदाबाद कर दें या जमनिया कर दें, दोनों में से कोई एक कर दें कि तैयारी उस तरह की शुरू की जा सके। अतुल राय जी, मोहम्मदाबाद को लेकर आपका विजन क्या रहेगा अगर आपका कोई परिवार चुनाव लड़ता है तो? अब यहाँ तो जो हालात हैं, जो भी जिस तरह से हैं, समाज के सबसे निचले तबके तक जो भी एक विकास की योजना हो वो पहुँचे। केवल विकास की योजना, ये तो सरकारी अमला जो होता है,
उसके तहत पहुंच सकता है। अपना जो उसमें मीडियम हम बनेंगे उसके तहत वो किया जा सकता है। रही एक बात ये। दूसरी बात ये कि एक मेरी राजनीति का तरीका दूसरा होता है। मैं बार बार ये घोषी में भी कहता हूँ कि मैं विकास तो जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोग या पद पर बैठे हुए लोग कराएंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जन जन के सुख दुख में शामिल होना। जो मेरा समाज का सबसे निचला तबका है वो मेरे दरवाजे पर आए कभी या मेरे पास आए तो मेरे पास तक आने में उसे कोई बीच में रुकावट महसूस ना हो। उसके दिल में यह भाव रहे कि हाँ, ये मेरे घर का बेटा है, मेरे घर का भाई है और मेरा अपना लाल है, और वहां तक आने में बीच में कोई उसको रुकावट महसूस ना हो। वो सहर्ष मेरे पास आ सके, मेरा हाथ पकड़ के अपना काम करा सके। मेरी कोशिश रहती है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा परिवेश और मेरे साथ चलने वाले लोगों का इस तरह का शिष्टाचार रहे कि वो सीधे हमको कनेक्ट कर सके, सीधे हमसे जुड़ाव कर सके और अपनी बात को कह सके। अतुल राय का अगर परिवार विधानसभा में चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद पहला कार्य मोहम्मदाबाद का बता दिया कि जन जन के लोगों तक, जन जन तक अपने उनके सुख दुख में शामिल होना। यहाँ के लोगों को यह महसूस हो कि वही विधायक है, अतुल नहीं विधायक है। हमने इस ग्राम सभा में 10 साल की प्रधानी की है और आप देखे होंगे अभी हजारों औरतें आई थी, जिस तरह सहज होकर हमसे बात कर रही थी, जिस तरह से वो कर रही थी। तो यही एक जुड़ाव चाहिए मुझे अपने लोगों से, तो उनको लगे कि उनके घर का बच्चा है, उनके घर का बेटा है, इससे कहने में कोई संकोच ना हो। तो इस तरह की एक माहौल, एक खुशनुमा माहौल, और जो पिछले 45 साल से मोहम्मदाबाद दंश झेल रहा है सामंतवाद और आतंकवाद के नाम पे, सैकड़ों हत्याएं हो गई इस विधानसभा में, तमाम लोग अपने सुहाग, तमाम औरतें अपने का सुहाग उजड़ गया, तमाम नवजात बच्चे थे जिनके पिता नहीं रहे। तो यह जो एक माहौल बनाया गया, डर का माहौल बनाकर वोट लेने का काम किया गया एक सामंतवाद के नाम पे, यह चीज खत्म हो, और यह चीज जब खत्म होगी तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। अतुल राय पर आरोप लगता है कि अतुल राय फाटकवादी हैं। फाटकवादी कभी हम नहीं रहे। हम बहुजन समाज पार्टी में रहे और बामुश्किल 1-2 बार हम गए होंगे उनके दरवाजे पर, और वो भी तब गए होंगे जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम रहा होगा, मांगलिक कार्यक्रम या कोई दुख का कार्यक्रम रहा होगा, तब गए होंगे। जब तक वो लोग बहुजन समाज पार्टी में थे। आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं इस पे अपनी बात विस्तार से रख देता हूँ। मैं 2009 से बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूँ। पहले मैं बनारस की रोहनिया विधानसभा से प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद उस समय 2012 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। 2015 में जिस तारीख में कौमी एकता दल सक्रिय थी और कौमी एकता दल की अपनी पहचान थी, राजनीतिक उसकी रजिस्ट्रेशन थी और सक्रियता थी उसकी, उस वक्त 8 फरवरी 2015 को डॉक्टर राम कुमार कुरील ने, जो बनारस जोन मंडल के कोऑर्डिनेटर होते थे, उन्होंने मुझे जमानिया विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी बनाया, और 2017 में मैं जमानिया से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। आपको फिर याद दिलाऊंगा अपनी स्मरण शक्ति जो मेरी है। 2016 में 26 जून को कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हुआ था, तो मैं तो कभी उनके साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं रहा। जो मेरी राजनीतिक वो थी बहुजन समाज पार्टी का, मैं 2009 से कार्यकर्ता हूँ, आज भी बहुजन समाज पार्टी में बना हूँ। वो लोग 2010 में कौमी एकता दल का गठन किए, 2012 का चुनाव कौमी एकता दल से चुनाव लड़े, 2016 में कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हुआ, और 2017 में फिर परिस्थितियां विपरीत हुई। अखिलेश जी ने उनका विलय स्वीकार नहीं किया, चाचा और भतीजे में विद्रोह हुआ, और जो उनका विलय टूटा, उस विलय के बाद फिर वो किन्हीं कारणों जो बहुजन समाज पार्टी में आए होंगे। लेकिन मेरा जब तक वो इस दल में थे तब तक एक राजनीतिक उनसे संबंध था। बाकी उसके पहले ना कोई संबंध रहा है, ना भविष्य में अगर वो मेरे दल में नहीं रहेंगे तो ना कोई संबंध रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अतुल राय जी को। नमस्कार।